अपने हक के लिए अड़ना और अन्याय के खिलाफ लड़ना। तो सारे झारखंडी भाई लोग एक हो जाएं। अनिश्चितकालीन धरना जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाती है तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। 29 जुलाई से जो है सो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों की जायज मांगों को यहाँ के झारखंड सरकार नहीं सुन रही। आपका आजसू, बीजेपी, जेएलकेएम, कांग्रेस, जेएमएम सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बोले ये छात्रों का लड़ाई है तो हम लोग जो भी हैं, चाहे कोई भी नेता है तो उसका भी बेटा तैयारी करता है। को लेकर के झारखंड के तमाम छात्र जो है सो जगह जगह पर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार जो है सो इसको अनदेखा कर रही है। इसके कारण जो है सो झारखंड के जो है सो तमाम छात्र ने यह संकल्प लिया कि हम लोग जो है सो झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हो रही है, फिर चाहे वो जेएसएससी से हो, फिर चाहे वो जेपीएससी से हो, उन तमाम परीक्षाओं में जो अनियमितता देखने को मिल रही है, उन तमाम परीक्षाओं में जो आप जैसे धांधली देखने को मिल रही है, उन तमाम परीक्षाओं को लेकर के उसमें फेयर एंड अच्छा एग्जाम हो, उसको लेकर के झारखंड के तमाम छात्र एक मुश्त होकर यह जो सो ऐलान किया है कि हम लोग झारखंड के रांची में जो है सो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आगामी 29 जुलाई यानी कल जो है सो हम लोग 29 जुलाई से जो है सो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों की जायज मांगों को यहाँ के झारखंड सरकार नहीं सुन लेती है। आपको बता देना चाहते हैं कि यह डिसीजन क्यों लेना पड़ रहा है यहाँ के छात्रों को। यह डिसीजन लेने के लिए यहाँ छात्र क्यों मजबूर है? वो इसलिए मजबूर है कि आप इसके झारखंड सरकार के जितने भी एजेंसी है जो एग्ज़ाम ले रही है, जो रिजल्ट देती है, उनका इतिहास के बारे में आप सभी को मैं थोड़ा अवगत करा देना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा कि विगत कुछ दिनों पहले 14 जेपीएससी का रिजल्ट आया। 14 जेपीएससी का रिजल्ट जिसके माध्यम से छात्र जो है सो डीएसपी बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, झारखंड के प्रशासनिक ढांचा को चलाएंगे। उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट के कुछ दिनों के बाद, मतलब एक दिन के बाद ही एक ओएमआर वायरल होता है किसी व्यक्ति के नाम से, किसी छात्र के नाम से, और उस ओएमआर में जो है सो मात्र 48 क्वेश्चन जो है सो रंगा हुआ रहता है और बाकी क्वेश्चन जो सो रंगा नहीं रहता है। उसके बावजूद उस छात्र का जो है सो पीटी में रिजल्ट देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है सो जेपीएससी बैकलॉग का भी रिजल्ट आया। बैकलॉग का ये सब मामला तो आप लोगों ने पहले भी बताया, कल क्या करेंगे? बिल्कुल मामला आने के बाद सरकार ने भी बहुत ज़्यादा जो है कार्रवाई की है, कल क्या करेंगे? बिल्कुल हम उसी की ओर जा रहे हैं। आप बैकलॉग में भी देखिएगा कि जो सो कुछ दिन पहले पेपर में आया कि उसमें भी जो सो एक छात्र का हमारा वायरल हो रहा है और उसमें भी जो सो 32 क्वेश्चन रंगा है, मात्र उसमें से भी मात्र 15 या 17 सही हुआ है और उनका रिजल्ट हो गया। आपको हम बताते हैं कि जैसे सीजीएल को भी जो सो हम लोगों ने इसको लीड किया था, जैसे सीजीएल में जो सो धांधली हुआ था उसको हम लोगों ने उजागर करने का काम किया था, लेकिन उसमें भी जो सो झारखंड सरकार या यूँ कहें इनका जांच एजेंसियाँ जो है उसको बचाने का काम किया और आज लोग नौकरियां कर रही है। जैसे सीजीएल के बारे में बता देना चाहेंगे कि इस सीजीएल प्रकरण में जो हमारे साथी पीआईएल करता जो थे, उनका एक दिन पहले ही प्रेस वार्ता आप ही लोग किए थे। उन्होंने उस प्रेस वार्ता में बताया और हम लोग भी जांच एजेंसियों का रिपोर्ट देखे, उसमें यह जाहिर होता है कि नेपाल एंगल में जो जांच एजेंसी जांच की, वो एजेंसी यह स्वीकार कर रही है कि नेपाल में जो छात्रों को जो है सो 135 क्वेश्चन का आंसर मिला था, 135 क्वेश्चन का आंसर, और उसमें से 120 आंसर हूबहू आया है। ये जांच एजेंसी में जो सो पाया गया। तो सरकार तो कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, हम जो बताने चाह रहे हैं, आप 2 मिनट का समय दीजिए, हम आपको पूरा क्लियर करेंगे। आप देखिए कि वही सीजीएल में जो जांच एजेंसी जांच कर रही थी, वो नियामतपुर में जब जांच की है तो जांच एजेंसी में ये पाया जा रहा है कि जो है सो 120 छात्रों का उसमें कुछ जिक्र है। हम कहते हैं कि क्या आप उस 120 छात्रों को एक्सपोज करने का काम किए? क्या आप उस 120 छात्रों के बारे में पूछताछ किए? हम कहीं नहीं दिख रहा है। आपको बता दे रहे हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि 120 छात्र जो पास किए हैं उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए? पास और फेल का बात अलग है। मेरा मानना है, क्या रहे हैं आप लोग? हम जो कह रहे हैं कि जांच एजेंसी जो नियामतपुर में जो जांच की, उसमें 120 छात्रों का वहाँ जो है सो पाया गया ये मैटर कि 120 छात्र वहाँ थे, तो क्या 120 छात्रों पे वो जो है सो पर्सनली सभी छात्रों को एक्सपोज किए? ये जांच एजेंसी में नहीं दिख रही है। छात्र को भी एक्सपोज करने का आप लोगों को
बिल्कुल बिल्कुल हम ये कहेंगे, का नाम पब्लिश होना चाहिए, कौन है 120 350। हम दूसरा कहेंगे कि हम लोगों ने उसमें ये भी देखा कि 120 क्वेश्चन जो एक्सेप्ट हुआ है कि हु बहु 120 क्वेश्चन मिला है। पहले जो जांच एजेंसी थी उन्होंने ये स्वीकार किया है, लेकिन जब 5 महीना के बाद, भाई शांत रहेंगे, 5 महीना के बाद जब जांच एजेंसी जो सो बदली जाती है तो वही 120 क्वेश्चन जो है सो सम क्वेश्चन में बदल जाती है, फ्यू क्वेश्चन में बदल जाती है, गैस क्वेश्चन में बदल जाती है। हम जांच एजेंसी को डायरेक्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, बोलना किसको? हम ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है सो सरकार का दबाव जो है सो देखने को मिल रहा है, जिसका कारण है जो इस तरह का साक्ष्य जो है सो छुपाने का प्रयास किया है। इन तमाम चीज़ों से जो है हम लोग जो सो त्राहिमाम है। यहाँ जितने भी एग्जाम हुई है, चाहे नगर पालिका ले लीजिए, चाहे पीजीटी ले लीजिए, चाहे आप जाकर के सीजीएल टेक्नीशियन ले लीजिए, कह रहे हैं सरकार का दबाव, लेकिन जेपीएससी चेयरमैन जो ख्यांते जी हैं उनको आज सीआईडी बुलाए पूछताछ कर रही है, तो फिर सरकार अगर दबाव देती तो उनको बुलाया नहीं जाता। वही तो बात कर रहे हैं कि सीआईडी जो पूछताछ या जांच एजेंसी जो पूछताछ कर रही है, तो जांच एजेंसी जो पहले जांच की उसमें वो लिखा हुआ है कि 120 क्वेश्चन हूबहू मिला, तो दूसरे बार में वो सम और फ्यू क्वेश्चन कैसे बदल जा रहा है? बात सवाल ये है कि हम तमाम छात्र जो है सो हम लोग ये मांग करते हैं कि जो है सो सरकार इन तमाम परीक्षाओं का जो है सो सीबीआई या ईडी से जांच करावे। ये हम लोग का मांग है। हम कहना चाहेंगे कि जो है सो आप देख रहे हैं कि क्यों हम लोग को ये आंदोलन करने को पड़ रहा है। आप जेपीएससी में देख लीजिए, जेपीएससी में जो है सो आप सरकार जो है सो झारखंड अलग होने में टोटल 26 साल हो गया। 26 साल में कितना एग्जाम होना चाहिए, लेकिन मात्र ये 114 जेपीएससी तो नाम दे दिया है, लेकिन उसको काउंट कीजिएगा तो लगभग 8 जेपीएससी होता है। आप देखिए कि हम लोग जो है सो यहाँ दरोगा का बहाली जो आया है, वो दरोगा का बहाली जो है सो मात्र 2 बार इस राज्य में हुआ है। अभी तक दरोगा का बहाली नहीं हुआ है, जिसके कारण झारखंड का जो प्रशासनिक ढांचा है कहीं ना कहीं जो है सो कमियां देखने को हम लोग को मिलती है। अब सिपाही का बहाली देख लीजिए, वो भी नहीं आया। अगर खुदा ना खास्ते कभी कदार कोई एग्जाम ले लेती है सरकार, तो उसमें भी तमाम चीज़ों को जो है सो हम लोग को धांधली देखने को मिलती है। इन तमाम चीज़ों से जो है सो हम लोग बहुत परेशान है। सरकार अगर रिजल्ट प्रकाशित करती है तो रिजल्ट को जो है सो टुकड़े टुकड़ों में बांटती। क्या कारण है? अगर आप 200 सीट के लिए वैकेंसी निकाले, 5 लाख छात्र एग्जाम दिया, तो उसमें से 200 सीट आपको नहीं मिल रहा है, 200 सीट 200 लड़का पास नहीं मिल रहा है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, 50 सीट निकाल दीजिएगा, 50 सीट का रिजल्ट निकाल दीजिएगा, 100 सीट का रिजल्ट निकाल दीजिएगा, उसके बाद भी आप कट ऑफ नहीं दीजिएगा। इन तमाम चीज़ों से भी हम सभी छात्र जो है सो त्राहिमाम है। आपको हम बता दे रहे हैं कि लेडी सुपरवाइजर में जो है सो या नगर पालिका में जो है सो ये जो कट ऑफ गया है, 90% कट ऑफ जा रहा है। 100 में 90% कट ऑफ जाना कहीं ना कहीं जो है सो ये दिखा रहा है कि कितनी बड़ी धांधली हुई है। हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि हम सरकार से इन तमाम चीज़ों से त्राहिमाम होकर ये मांग करते हैं कि आप जो है सो जल्द से जल्द झारखंड सरकार जो है सो छात्रों की आवाज़ को सुनिए। और अगर आप छात्रों की आवाज़ नहीं सुन रहे तो छात्र जो है सो आपसे परेशान है, और हम लोग इसीलिए ये जो सो आंदोलन का ऐलान किए हैं। हम लोग कल 29 जुलाई से एकदम अनिश्चितकालीन तक धरना करेंगे। आपको एक बार और बता देना चाहेंगे, धरना मतलब कैसे, जंतर मंतर टाइप का धरना? हम लोग 29 जुलाई से शांतिपूर्ण धरना जयपाल सिंह स्टेडियम में करेंगे, और वो शांतिपूर्ण धरना हम लोग का तब तक चलेगा जब तक हम लोग का जायज़ मांग पूरा नहीं हो जाती है। आपको एक बार और बता दे रहे हैं एक बहुत बड़ा खुलासा कि 14 जेपीएससी का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में जब ये देखने को मिला इतना धांधली है, लोग छात्र आवाज़ उठाए, तो उसमें जांच जब हुआ तो उसमें एक व्यक्ति का गिरफ्तारी होती है। उस व्यक्ति का नाम है अभय तिवारी। वो व्यक्ति अभय तिवारी जो है सो ये जो एग्ज़ाम ली थी TDPL जो एग्ज़ाम ली थी एजेंसी, उसका मार्केटिंग मैनेजर है। उस अभय तिवारी के हम बारे में बता देना चाहेंगे कि उसका जो है सो लगभग सारे एग्जाम में रिजल्ट हो जा रहा है। कितना विद्वान है सरस्वती महास्वर, कितना विराजमान है हम नहीं कह सकते हैं। उनका आप देखिएगा कि जो है सो JSSC PGT में रिजल्ट है, उनका आप देखिएगा JSSC CGL में रिजल्ट है, ACF में रिजल्ट है, FSO में रिजल्ट है। इन तमाम चीज़ों में उनका रिजल्ट कैसे हो रहा है? और वो जो है सो मार्केटिंग मैनेजर है किसका? TDPL कंपनी का। इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी वो व्यक्ति इतना विद्वान कैसे हो रहा है, ये जांच करने के विषय है। गिरफ्तार
गिरफ्तार होना या नहीं होना बड़ी बात नहीं है। आप जो है सो आप बहुत बड़ा धांधली कर लीजिएगा, एक आदमी को जेल भेज दीजिएगा और बोलिएगा गिरफ्तार हो गया, नहीं मिल गया छात्रों को, ये नहीं चलेगी। झारखंड सरकार से हम तमाम छात्र जो है सो बहुत परेशान है और हम लोग जो है एक व्यापक आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं और आपके माध्यम से झारखंड के तमाम छात्रों से, झारखंड के तमाम न्याय पसंद लोगों से, झारखंड के तमाम बुद्धिजीवी से, झारखंड के तमाम साहित्यकारों से जो चाहते हैं कि झारखंड में छात्रों का भविष्य बने, आप जो है सो इस आंदोलन में हम सभी को समर्थन दीजिए, छात्रों की आवाज़ को बुलंद कीजिए और ये आंदोलन हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक झारखंड सरकार जो है सो इसको हम लोग के जायज़ मांगों को पूरा नहीं करती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो सो आज हम लोग यहाँ आए। मेरा नाम जो है सो रविंद्र पासवान हुआ और हम यहाँ आज झारखंड के लाखों छात्र प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों से बात करने आए हैं। बापू वाटिका के पास पहुँचे हैं, बहुत सारे छात्र हैं, कल से धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं और किन से मांगे हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम विद्यार्थी की आवाज़, हम विद्यार्थी के दर्द को अब सरकार के तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ 25 तारीख से हमारे छात्र नेता, पूर्व छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो यहाँ पे धरना दे रहे थे, सत्याग्रह उनका चल रहा था, 3 दिनों से चल रहा था। लेकिन हम लोग को ये इनपुट आया कि सरकार इसे पॉलिटिकल रंग दे रही है, इस वजह से हम लोग इसको अपना हैंड ओवर लेते हुए अब हम लोग ये पूरी तरीके से हमारा जो मंच बनेगा उसमें पूरी तरीके से हम लोग छात्र रहेंगे और हमारा 5 प्रवक्ता चुने जाएंगे और 20 कमेटी का कोर के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना झंडा रहेगा, ना बैनर रहेगा, ना कोई चेहरा रहेगा। हम हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उनके जो भी नेता हैं उनका विचारों को मतलब हम लोग उसका समर्थन ले सकते हैं, लेकिन हमारे स्टेज पे वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, अपनी बात को रख करके पुनः अपनी जगह पे वो चले जाएंगे। हम झारखंड सरकार से कुछ मांगे हम लोग का, जैसे विगत 4-5 वर्षों में जो JSSC JPSC के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है और उसमें आपको हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं धांधली नज़र आएगा, तो उस एग्ज़ाम में हम सरकार से मांग करते हैं इसका CBI जांच किया जाए। चूँकि हर एग्ज़ाम में पैसे की लेन देन हुई है और ये बृहद स्तर पे भी है, हम लोग प्रूफ भी दे सकते हैं। पैसे की लेन देन हुई है, आप वीडियो में बोल रहे हैं, आपके पास प्रूफ है? हम लोग प्रूफ दे सकते हैं, है आपके पास प्रूफ दे सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि इसका आप मीडिया, एक सेकंड हम आपको आपका बात बिना काटे चलाएंगे। अगर पैसा का लेन देन है तो उसका प्रूफ है आपके पास? हम आपको बता रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप स्टिंग ऑपरेशन चलाइए, जहाँ छात्रों का पैसा दिया है, ये आपका हर पेपर में आया कि ये इतना पैसा दिया, ये इतना पैसा दिया, ये आपका हर मीडिया में चला था कि इतना पैसा ये उसको दिया है, ठीक है, ये है। तो इसलिए हम लोग इसका ईडी का मतलब कहते हैं कि इसमें ईडी घुसे। और हवाला का केस है। दूसरा चीज़ क्या है कि JSSC JPSC जो भी एग्ज़ाम ले रही है, जैसे कि अभी आपको बताएं हर एग्ज़ाम में धांधली का आरोप लगा है, तो हम लोग चाहते हैं, चूँकि देखिए जो एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है उसके कर्मचारी 4-4 5-5 एग्ज़ाम को निकाल रहे हैं और हम लोग लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ते हैं, कोई रूम में पढ़ता है, कोई ट्यूशन लेता है, उसके बावजूद एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, उनसे 4-5 एग्ज़ाम निकलता है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद तो सरकार से हमारी मांग होगी इसमें जो भी JSSC JPSC में कर्मचारी हैं उनको हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाए। तीसरी मांग है, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जो लंबे समय से नहीं आया, जैसे आपका सचिवालय आशु लिपिक हो गया, दरोगा हो गया, पंचायत सचिव हो गया, राजस्व कर्मचारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, IRB हो गया, LDC हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया। तो ये सब एग्ज़ाम सरकार से हम डिमांड करते हैं कि एक कैलेंडर जारी करे, उस कैलेंडर को सख्ती से पालन करे। चूँकि सरकार आयोग के द्वारा बार बार कैलेंडर जारी किया जाता है, लेकिन आज तक एक बार भी उसके द्वारा कैलेंडर को पूर्णतः फुलफिल नहीं किया जाता है, हमेशा का हमेशा फेल्योर होता है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि ऐसा कैलेंडर जारी करे और वो आयोग सरकार हमें आश्वस्त करे कि जो कैलेंडर जारी करेंगे उस पर हम खरे उतरेंगे। चौथा डिमांड हम लोग का ये रहेगा कि जो भी एजेंसियां हैं जो परीक्षा को संचालित करती है, उसके लिए हर चीज़ के लिए एक अलग अलग एजेंसी का हायर हो। अभी देखे होंगे कि TDPL ही एक ऐसी एजेंसी है जो आपका फॉर्म भी भरवा रही है, फ़ोटो भी डलवा रही है, OMR भी ये कर रही है, रिजल्ट भी छापी, सारा एक ही कर रही है। तो इससे भ्रष्टाचार, कदाचार और आपका ये करने का बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाता है। इसलिए हम सरकार और आयोग जो भी हैं उनसे आग्रह करेंगे, आप अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग एजेंसी को हायर करें। अगर हमारी ये 4 मांग को सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए तो बैठेंगे, साथ साथ
हम लोग हेमंत सोरेन की इस्तीफा की मांग करते हैं। किस किस पार्टी ने आपसे अभी तक इस आंदोलन को सफल? देखिए, हमें पार्टी संपर्क किए, जैसे हो गया आपका आजसू, बीजेपी, जेएलकेएम, कांग्रेस, जेएमएम, सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बोले ये छात्रों का लड़ाई है, तो हम लोग जो भी हैं, चाहे कोई भी नेता है तो उसका भी बेटा तैयारी करता है, तो सभी लोगों ने हमारा समर्थन दिया है। हम जो भी छात्र कल से आएंगे उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपना बोरिया बिस्तर इस तरीके से बांध करके आएँ ताकि आपको ये लगे, मतलब अनिश्चितकालीन सोच करके आना है। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती, हम लोग तटस्थ जयपाल सिंह स्टेडियम में डटे रहेंगे। 14 जेपीएससी रद्द मतलब रद्द, बैकलॉग रद्द मतलब रद्द। टीडीपीएल के द्वारा कराए गए जितने भी एग्ज़ाम हैं सबका जांच होना चाहिए, चाहे वो 11 to 13 हो, एफएसओ हो, एसीएफ हो, एफआरओ हो या एपीपी हो या सिविल जज का एग्ज़ाम हो। इन सभी एग्ज़ामों को कंडक्ट करवाने का काम टीडीपीएल एजेंसी करवाई है। हम लोगों का मांग है इन सारे एग्ज़ाम पे जांच बैठाई जाए और सीबीआई जांच से नीचे हम लोग नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, कल हम लोग आह्वान कर रहे हैं झारखंड के प्रमुख सारे बुद्धिजीवियों को, चूँकि हम लोगों के प्रेरणा स्रोत माननीय दिशोम गुरु हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया है अपने हक के लिए अड़ना और अन्याय के खिलाफ लड़ना। तो सारे झारखंडी भाई लोग एक हो जाएं, अनिश्चितकालीन धरना जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाती है तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो सीएम को इस्तीफा देना होगा। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। वो हमारे गार्जियन हैं, उस रूप में उनको हमारी सारी मांगों को मानना होगा, क्योंकि हमारी सारी मांगें जायज़ हैं। अगर टीडीपीएल एजेंसी का जांच करवाया जाए सीबीआई से तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावे जो छात्र मरे थे एक्साइज कांस्टेबल के दौड़ में, हम मांग करते हैं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और 1 करोड़ का उनको ये दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। और कल शाम में हम लोगों का संविधान यात्रा का भी मार्च है, जो कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगा। तो तमाम झारखंडी भाइयों से हम लोगों का आह्वान है कि आइए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपने हक के लिए आइए, अपने लोगों के लिए आइए। और झारखंड में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो नौकरियां बेची जा रही हैं, बाकी जगह क्या होता है ना सर कि पेपर लीक होता है, हमारे यहाँ रेट फिक्स होता है, नीलामी होती है। सभी को पता है कि अभय कुमार तिवारी कौन है और उसने क्या किया है। आप लोगों ने भी बनाया है, आप लोगों के भी वीडियो के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिला है कि अभय कुमार तिवारी इस एग्ज़ाम में टॉप किया, जब वो टीडीपीएल का मैनेजर था तो वो एफएसओ के एग्ज़ाम में कैसे बैठ रहा है? वो कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। कल माननीय पूर्व जो हम लोगों के चेयरमैन है जेपीएससी के, वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था, मैं जब आया तो ये ब्लैकलिस्टेड है या नहीं है। सर, आप जब किसी एजेंसी को काम सौंपते हैं तो बिना जांच का सौंप देते हैं, आपको नहीं पता है कि ब्लैकलिस्टेड है कि नहीं है। कौन इसके लिए अकाउंटेबल है सर? हम लोगों को जवाब चाहिए। रद्द मतलब रद्द, टीडीपीएल के द्वारा कराए गए सारे एग्जाम रद्द होने चाहिए। और जिन छात्रों को कट ऑफ से बाहर किया गया है, एज कट ऑफ से, उनको एज कट ऑफ भी मिलना चाहिए। 26 साल में 14 जीपीएससी के नाम पे सिर्फ 8 बार एग्जाम लिए हैं आप, और कट ऑफ दे रहे हैं 2022। हम लोगों का मांग है कि छात्रों को कट ऑफ भी दिया जाए, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, दरोगा हो, जितने भी वैकेंसीज आ रही हैं उनमें छात्रों को कट ऑफ भी दिया जाए। और अगर हमारी मांगें सरकार नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए तैयार हैं। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम यहीं मरने को तैयार हैं। या तो हमें मार दो या तो हमारी मांगों को मानिए।